औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है सोशलाइजेशन की। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से सोशलाइजेशन अपना एक अहम रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी मेकिंग में। हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब हम थ्योरीज की तरफ आ जाते हैं कि कौन से वो थिंकर्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटी के हवाले से थ्योरीज दी, और एग्ज़ाम्स में ये बहुत रिपीट होती हैं ये थ्योरीज। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट थिंकर हैं वो है हमारे पास फ्रॉइड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने जो पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो ये कहते हैं कि बायोलॉजी प्लेज अ मेजर पार्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। नेचर और नर्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि बायोलॉजी अपना एक रोल प्ले करती है ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से रोल प्ले करती है। इन्होंने कहा जी, जो बेसिक नीड्स हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी टू फॉर्म अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद थ्री पार्ट्स: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अभी इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है, ये आपको किस तरह एग्जाम्स में एक कंफ्यूज कर जाता है। इवन इसके एमसीक्यूज जब आ जाते हैं तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इनको विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले जब हम इड की बात करते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीनों लैटिन वर्ड हैं। आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया। लैटिन वर्ड है। इड में क्या होता है? इड में ये देखें कि ये बेसिक ह्यूमन ड्राइव है। इड में मैं आपको समझाता हूं चीजें। पहले तो ये देखें कि ये बेसिक ह्यूमन ड्राइव है, ये अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें होती हैं। उसके बाद इमीडिएट डिमांड सेटिस्फेक्शन है, इरेशनल एंड इमोशनल पार्ट ऑफ माइंड है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो क्या करता है? वो इरेशनल होता है, वो इमोशनल नहीं होता। वो कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। हर हाल में वो आपसे उस चीज की डिमांड करता है। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में, हम अपने घर में, हम अपने मॉल्स में देखते हैं पेरेंट्स को कि किस तरह से बच्चे पेरेंट मॉल के फ्लोर पे लेट जाते हैं कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए और हर हाल में चाहिए। पेरेंट्स बेचारे जब हर दफा मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, तो हर दफा एक न्यू डॉल, न्यू कार, इस तरह की चीजें उनके पास बच्चे वो लेके आते हैं और हर हाल में उनको लेके देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इड फैक्टर है। एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी पर्सनैलिटी में इड फैक्टर है। ये कोई रैशनल नहीं होता। वो कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये चीज लेके रहूंगा या ये चीज लेके रहूंगी। बच्चे बार रात को जिद करते हैं हमें चॉकलेट चाहिए, पेरेंट्स को जाना पड़ता है चॉकलेट लेने के लिए, पेरेंट्स को जाना पड़ता है आइसक्रीम लेके देने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जांपल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ कि कल मैंने जस्ट मैंगोज लेने थे 5 kg, और मेरा जो बिल बना वो 3000 बना, क्योंकि फोन भी चाहिए, टॉय फोन भी चाहिए, एक बियर भी चाहिए, चॉकलेट का बॉक्स भी चाहिए और कुछ कैंडीज भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लेने जाऊंगा ये चीज तो मैं खुद अकेला जाऊंगा ताकि मेरा 500-600 का बिल बने। तो इड फैक्टर में बच्चे आपसे जिद करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं और आपको वो डिमांड उनकी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आप उनको समझा भी नहीं सकते। समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इवन पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। तो ये इड का फैक्टर है। हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द जितने बच्चे जो जिद कर रहे हैं, समझ लें कि वो उस इड लेवल में है। सेकंड जो हमारे पास है वो है ईगो। लैटिन वर्ड है, मैंने पहले कहा, इसका मतलब है आई। A person's conscious effort to balance innate pleasure-seeking drives with the demands of society. The ego develops as we become aware of ourselves and at the same time realize that we cannot have everything we want. अब आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपको रियलाइज होता है, आप रियलिस्टिक हो जाते हैं कि यार हर वो चीज जो मैं डिमांड करूं मुझे नहीं मिल सकती, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं लेके दे सकते, या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते।
या अभी फिलहाल मेरी वो एज नहीं है कि ये वाली चीज मुझे मिल जाए। आप रियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए, आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप रियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। आप सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को देखना शुरू करते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप खाम खा की जिद नहीं करते, आप खाम खा अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते। आप सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं उनको फॉलो करते हैं, और आप ये कहते हैं कि ये मेरा मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी सोसाइटी का मुझ पे ये हक है, मेरे पेरेंट्स का मुझ पे ये राइट है, ये हक है कि मैं उनकी बात मानूं और मैं सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करूं। तो ये आप सेकंड स्टेज में आ गए, इट, ईगो। अब जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है सुपर ईगो का। सुपर ईगो भी एक लैटिन वर्ड है, above and beyond the ego, which are cultural values and norms internalized by an individual. The superego represents culture within us, the norms and values that we have internalized from our social group. ठीक है, the superego operates as our conscious, telling us why we cannot have everything we want. यहां पे उस आपको वाई का आंसर मिल जाता है कि आपने सोसाइटी के नॉर्म्स को क्यों फॉलो करना है, आपने सोसाइटी की वैल्यूज को क्यों फॉलो करना है, आपने अपने पेरेंट्स की बात को क्यों मानना है। फिर क्या होता है कि आप इस वक्त टोटल रैशनल स्टेज पे आ चुके होते हैं। इस रैशनल स्टेज में क्या होता है कि जब आप सोसाइटी के जो गिवन नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको फीलिंग मतलब प्लेयर फील होता है, आपको फीलिंग हैप्पी कि हाँ यार, ये सोसाइटी की नॉर्म्स थी, ये सोसाइटी की वैल्यूज थी, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा और मैंने ऐसा किया। आपके पेरेंट्स को खुशी हुई तो आपको भी खुशी हुई इन रिटर्न। आप चीजों को लॉजिकली कोरिलेट करते हैं, आप चीजों को लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। और अगर आप यहां पे अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानते या सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको गिल्ट फील होता है। आप शो ना करें, मतलब एक बच्चा है या एक ह्यूमन बीइंग है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, वो जिद कर रहा है, उसका जो एटीट्यूड है वो डेविएंट हो गया है, तो बजाहिर तो वो ये लगता है कि अपने आप को शो करवाता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूं, ये मेरी लाइफ है, जैसे मेरा दिल करेगा मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा। लेकिन इंटरनली उसको गिल्ट की फीलिंग्स आ रही होती कि यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, मेरी सोसाइटी के लोग, मेरी फैमिली के लोग परेशान हो रहे हैं, मैं सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा, मेरा एटीट्यूड डेविएंट हो गया। तो फ्राइड ने 3 चीजें कही, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड में आप छोटे बच्चे हैं, ईगो में आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और सुपर ईगो में आप बहुत बड़े हो जाते हैं। जब आपके पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, ठीक है, अब तो ये बड़े बड़े जिस तरह बड़े लोग बातें करते हैं, जिस तरह एक मैच्योर बंदा बातें करता है, अब तो ये उस तरह का हो गया है। ठीक है, अब मेरी बच्ची ने घर को संभालना शुरू कर दिया, अब मेरे बेटे ने मेरा कहना मानना शुरू कर दिया, अब मेरा बेटा मेरी हेल्प करने लग गया। तो फ्राइड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ये है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। चीजें, मेरी कोशिश है कि मैं चीजें बिल्कुल आपके लिए आसान करके, और जो हमारी सिंपल वे डेली लाइफ जो है, जो डेली रूटीन है, वहां से मैं एग्जांपल्स कोट करूं। इड, ईगो, सुपर ईगो अपनी लाइफ में, अपने ऊपर, अपने घर में बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक